अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। पहली गुजारिश तो ये है कि तमाम साथी बुज़ुर्ग, जवान, नौजवान, बच्चे आगे तशरीफ़ ले आएँ थोड़ा सा, ताकि पीछे से जो खड़े हैं वो भी बैठ जाएं। आप तमाम हजरात आगे तशरीफ़ ले आएँ। जो सहाबा के ग़ुलाम हैं और सच्चे ग़ुलाम हैं वो आगे तशरीफ़ ले आएँ। अल्हम्दुलिल्लाह, इसका इको थोड़ा सा कम कर दें। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलाइका हुमुल मुअमिनून हक़्क़ा, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्हाबी कन्नुजूम, बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। मोहम्मद से प्यार करते हैं, तेरा एहसान है मौला। मोहम्मद से प्यार करते हैं, तेरा एहसान है मौला। हमारी बख्शिश का बस यही सामान है मौला। दरे शाहे मदीना छोड़कर जन्नत के बदले हम ये सौदा नहीं करते, हमें नुकसान है मौला। हक बात कहने का कायल हूं, हक बात करता हूं। लाख समझे कोई पागल बात करता हूं। अकीदाए खत्मे नबुव्वत पर बेधड़क बात करता हूं। और जिस उन्वान पर सजाएं मिल जाने का खतरा हो, उसी उन्वान पर घंटों मुसलसल बात करता हूं। कुछ लोग अधूरे होते हैं, अधूरी बात करते हैं। मुकम्मल आदमी हूं, मुकम्मल बात करता हूं। सहाबा का झंडा बुलंद रखा कर, वगरना तो अपनी ज़बां बंद रखा कर। मेरे वाजिबुल एहतराम, काबिले सद एहतराम, सरबकफ सरफरोश तौहीद व सुन्नत के परवानों, असहाबे रसूल के दीवानों, काबिले फ़ख्र दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, नौजवानों, आज ज़िला सरगोदा में दूसरी दफ़ा और आपके इस इलाके में पहली दफ़ा हाज़िरी का शर्फ हासिल हो रहा है। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे हक़ और सच बात कहने की और उस पर हम सब को अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। बुलंद आवाज से कह दीजिए आमीन। बात यह है कि इस महफिल का जो उन्वान है इश्तिहार पर, महफिले हम्दो नात और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो मैंने लिखा हुआ देखा है, यही है ना, यही लिखा हुआ इश्तिहार पर। तो बात यह है कि इस दौर के अंदर या इससे पिछले दौर के अंदर जब भी किसी मुअर्रिख ने, बशर्त ये कि वो मुअर्रिख इंसान हो और इंसान के साथ साथ मुसलमान भी हो, मुअर्रिख ने जब तारीख लिखी है या जिस जगह पर भी तज़किरा आया है नबी के यारों का, नबी के वफादारों का, नबी के हुबदारों का, उन चमकते हुए सितारों का, उन कुरानी इशारों का, पैगंबर के यारों का, पैगंबर पर जान लुटाने वालों का, इस गोल दायरे का जिस शख्स ने भी तज़किरा किया है, जिस खतीब ने अपनी खिताबत में तज़किरा किया है, जिस मुअल्लिम ने अपनी तालीम में इन चमकते दमकते सितारों का तज़किरा किया है, जिस मुदर्रिस ने अपनी तदरीस में
इस चमकते हुए सितारों का तज़किरा किया है। जिसने भी सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमाइन का तज़किरा किया है, इन सारे सहाबा में मैं अपनी बात नहीं करता, उस मुअर्रिख की बात करता हूं, कुरान की बात करता हूं, हदीस की बात करता हूं। जिसने भी सहाबा का तज़किरा किया है, उन सब सहाबा में जो खलीफा अव्वल है, जो खलीफा बिला फसल है, जो इमाम अव्वल है, जो इमाम उस सहाबा है, हर किसी ने, खतीब ने, मुदर्रिस ने, मुअल्लिम ने, मुहक्किक ने, जिसने भी सहाबा का तज़किरा किया है, सहाबा का इमाम अबू बकर को कहा है, सहाबा का खलीफा अबू बकर को कहा है, खलीफा बिला फसल अबू बकर को कहा है, इमाम अव्वल अबू बकर को कहा है, इमाम उस सहाबा अबू बकर को कहा है। अभी बात शुरू हुई है, मैं बात करना चाहता हूं, तवज्जो से मेरी बात को सुनिएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु हमारी नजर में खलीफा अव्वल भी हैं, इमाम अव्वल भी हैं, खलीफा बिला फसल भी हैं, इमाम उस सहाबा भी हैं। सारे सहाबा के जो इमाम हैं वो अबू बकर हैं, खलीफा अव्वल जो हैं वो अबू बकर हैं, इमाम अव्वल जो हैं वो अबू बकर हैं। सब सहाबा के जो ताजदार हैं उसे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु कहा जाता है। अगर कोई कुरान ने जिनको इज़हुमा फिल गार कहा है, जिन्होंने पैगंबर को अपने कंधों पर उठाया है, गार में सुलाया है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर जान और कुर्बानी पेश की है, जिन्होंने अपने घर का माल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन के लिए दिया है, उसे अबू बकर कहते हैं। अगर आज के दौर के अंदर कोई बदबख्त उठकर ये कहे कि मैं इसको खलीफा बिला फसल नहीं मानता, मैं इनको इमाम उस सहाबा नहीं मानता, मैं इनको सहाबा का इमाम नहीं मानता, मेरी नजर में वो काफिर है, वो ना माने, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिद्दीक अकबर कल भी जिंदाबाद था, सिद्दीक अकबर आज भी जिंदाबाद है, और कयामत की सुबह तक सिद्दीक अकबर की शान में कोई कमी नहीं आ सकती। कोई कमी आ सकती है? जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा अव्वल मानते हैं, हाथों को बुलंद करके इसका सबूत दें। आप मानते हैं वो खलीफा अव्वल हैं, उन्होंने हजूर की खातिर तन मन धन लुटाया है, उन्होंने हजूर की खातिर जान को कुर्बान किया है, उन्होंने हजूर की खातिर माल को दिया है, उन्होंने हजूर को अपने कंधों पर उठाया है। कुरान ने इज़हुमा फिल गार कहा है, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ून कहा है, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का कहा है, उलाइका हुमुर राशिदून कहा है। कुरान जिनके तस्करे करता है उसे अबू बकर कहते हैं, खुद खुदा जिसके तस्करे करता है उसे अबू बकर कहते हैं, मुहम्मद मुस्तफा जिसके तस्करे करता है उसे अबू बकर कहते हैं। अगर कोई आज के दौर के अंदर उस पर तनकीद करे, कोई हक नहीं है। अबू बकर को हम कल भी खलीफा अव्वल मानते थे, अबू बकर को हम आज भी खलीफा अव्वल मानते हैं और कयामत की सुबह तक मानते रहेंगे। क्योंकि इंसान को साफ रहना चाहिए, इंसान को अपनी सोच को वसी बनाना चाहिए, अपने ज़र्फ के मयार को बुलंद करना चाहिए। घटिया सोच जिसकी होती है, जिसकी सोच घटिया होती है, वो उन पर तनकीद करता है, जिसके ज़र्फ का मयार आला होता है वो उन पर तनकीद नहीं करता। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को पैगंबर से इतना इश्क था, इतनी मोहब्बत थी कि एक शायर ने क्या खूब कहा, कहीं इश्क की देखी इब्तदा, कहीं इश्क की देखी इंतहा, कहीं इश्क दर से वफा बना, कहीं इश्क हुस्ने अदा बना, कहीं इश्क कंधे झुका गया, कहीं इश्क एरी डसा गया, कहीं इश्क तू ही तू हुआ, कहीं इश्क अल्लाह हुआ, कहीं इश्क तूर से बेदार है, कहीं इश्क कटने को तैयार है, कहीं इश्क दिल का चैन है, कहीं इश्क हसनो हुसैन है, कहीं इश्क दुल्हा, कहीं कली कली, कहीं इश्क उमर है, कहीं अली अली। आवाज को खोल दें तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु हमारी नजर में खलीफा अव्वल हैं, खलीफा बिला फसल हैं, इमाम उस सहाबा हैं, सहाबा के इमाम हैं, जिनको नबी ने मुसल्ला इमामत पे खड़ा कर दिया उसे अबू बकर कहते हैं। और मेरे पैगंबर ने हजरत अबू बकर के पीछे नमाजें पढ़ी हैं, उसे अबू बकर कहते हैं। और
वो जिनके इमाम हैं, उन सहाबा का तज़किरा ही बड़ा निराला है, उन सहाबा की शान बड़ी निराली है। जब भी मैं कुरान को उठाकर देखता हूं, जब भी मैं हदीस को देखता हूं, हर जगह पर सहाबा का तज़किरा लिखा हुआ नजर आता है। मैं कुरान को देखता हूं, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन लिखा हुआ नजर आता है। मैं कुरान को देखता हूं, उलाइका हुमुल मुमिनूना हक्का लिखा हुआ नजर आता है। मैं कुरान को देखता हूं, उलाइका हुमुर राशिदून लिखा हुआ नजर आता है। मैं कुरान को देखता हूं, उलाइका हुमुल मुमिनूना हक्का लिखा हुआ नजर आता है। मैं हदीस की तरफ नजर करता हूं, मुझे हदीस मिलती है, असहाबी कन नुजूम बिअश्शिहिम मुक्तदैतुम इhtदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की मानिद हैं, इनकी जो भी पैरवी करेगा सीधा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। सीधा बोलो ना यार, सीधा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। ये मेरा फरमान तो नहीं है, ये मेरी बात तो नहीं है, ये तो पैगंबर की बात है। और अगर कोई शख्स मेरे पैगंबर की हदीस का इनकार करता है, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मेरे पैगंबर की हदीस है। अगर हदीस ना हो तो बात करें। असहाबी कन नुजूम बिअश्शिहिम मुक्तदैतुम इhtदैतुम, कि मेरे सहाबा सितारों की मानिद हैं, इनमें से जो भी इनकी पैरवी करेगा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। हदीस की किताबें भरी हुई हैं, कुरान के औरात भरे हुए हैं, मुअर्रिख की तारीखें भरी हुई हैं सहाबा की तारीफ से। और हम बताना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम जब तक इस धरती पर रहेंगे, जब तक इस धरती पर रहेंगे, ये बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग सहाबा के दुश्मन को बेनकाब करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमें दर्स यही मिला है, हमें ये दर्स मिला है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबुव्वत और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की सहाबियत के इनकार करने वालों पर हम तनकीद करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि हमारे कायद ने हमें यह दर्स दिया है, हमारे मुर्शिद ने हमें यह दर्स दिया है, हमारे पीर ने हमें यह दर्स दिया है। फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुजमर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। हमारे मुर्शिद का दर्स दिया हुआ है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। अगर इस दुनिया में रहना चाहते हो, शेर बनकर जियो। इस दुनिया में रहना चाहते हो, अपनी सोच को अजीम बनाओ। इस दुनिया में रहना चाहते हो, अपने ज़र्फ का मयार बुलंद करो। इस दुनिया में रहना चाहते हो, डंके की चोट पे अकीदाए खत्मे नबुव्वत को बयान करो। इस दुनिया में रहना चाहते हो, सहाबा की सहाबियत को सरेआम बयान करो। इस दुनिया में रहना चाहते हो, अहले बैत की तारीफ को सरेआम बयान करो। इस दुनिया में रहना चाहते हो, अपने अकीदे की वजाहत करो। इस दुनिया में रहना चाहते हो, सरेआम इस्लाम का दिफा करो। डरना नहीं है। हम मुसलमान हैं और मुसलमान वही होता है, मोमिन उसी को कहा जाता है जो किसी से ना डरे। मोमिन उसी को कहा जाता है जो जुर्रतमंद हो। मोमिन उसी को कहा जाता है जो गैरतमंद हो। मोमिन उसी को कहा जाता है जिसके ज़र्फ का मयार बुलंद हो। मोमिन उसी को कहा जाता है जिसकी सोच वसी हो। मोमिन उसी को कहा जाता है जो इस्लाम की खातिर डट जाए, मर जाए, इस्लाम की खातिर शहीद हो जाए। उसी को मोमिन कहा जाता है। हमें तो यही मिला है, हमें तो यही सबक सिखाया है, हमें तो हमारे असातिज़ा ने यही सबक सिखाया है कि हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारा तो जमीन पर नहीं गिरता। बड़े शौक से गिरते हैं दरिया समंदर में, मगर कभी समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। हमें तो असातिज़ा ने, अपने बड़ों ने यह सबक सिखाया है कि अगर इस दौर में जीना है तो खुलकर जियो। अगर इस दौर में जीना है तो सरेआम जियो, अपने अकीदे की वजाहत करके जियो, सच को जान कर जियो। और अगर इस दौर के अंदर जीना है, जब तुम इस दुनिया से चले जाओ, ऐसा काम करके जाओ कि तुम्हारे मरने के बाद लोग तुम्हारे जनाजों पर सिर्फ न रोएं, तुम्हारी मौत भी तुम पर रश्क करे। समझ आइए मेरी बात। इस दुनिया में ऐसे रहो कि जब तुम इस दुनिया से चले जाओ, तुम्हारा जनाजा कब्र की पताल में उतर जाए, तुम्हारा जनाजा कब्र की पताल में उतर जाए, तुम्हारी मौत तुम पर रश्क करे। इस दुनिया में ऐसे जियो, कम ज़र्फ बनकर ना जिए,
अपनी सोच के मयार को बुलंद करे। घटिया सोच वाला इंसान कभी कामयाब नहीं होता। जो अजीम सोच वाला इंसान होता है वही कामयाब होता है। हर इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सलाहियत रखी है। हर इंसान को अल्लाह ताला ने इस पाकिस्तान के अंदर, इस दुनिया के अंदर हीरो बनाया है। हर इंसान अपने आप में एक हीरो है। मैं आपको वाज़े बता रहा हूं, हर इंसान का मयार है। कोई इंसान किसी से कमतर नहीं है। हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने खूबी रखी है। हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने सलाहियतें रखी हैं। लेकिन बाज इंसान ऐसे होते हैं, लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी सोच दब जाती है, जिनका ज़र्फ छोटा सा रह जाता है, जिनकी सोच दब जाती है, वो कभी फिर जिंदगी में कामयाब नहीं होते। जिसकी सोच अजीम होती है, जिसका ज़र्फ अजीम होता है, जो हर वक्त इस्लाम की खातिर, मोहम्मद मुस्तफ़ा की खातिर, वहदहू ला शरीक की वहदानियत की खातिर मैदान में आ जाता है, वो कामयाब हो जाता है। इस राह में बहुत मुश्किलें आएंगी, इस राह में बहुत तकलीफें आएंगी। हम यहां पर आए हुए हैं, बहुत तकलीफें आती हैं इस राह के अंदर, लेकिन वो तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। इस रास्ते के अंदर अगर आपको शहीद कर दिया जाए, इस रास्ते के अंदर अगर आपको खत्म कर दिया जाए, इस रास्ते के अंदर वो कौन सा रास्ता है जो इस्लाम की सदाओं को बुलंद करता है? ये कौन सा रास्ता है जो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आवाज लगाता है? ये कौन सा रास्ता है? ये वही रास्ता है काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाओं को बुलंद करता है। ये वही रास्ता है जो कुरान पर जाने की तलकीन करता है। ये वही रास्ता है जो सहाबा की तारीफ बताता है। ये वही रास्ता है जो अकीदा खत्म नबुव्वत का इजहार खुलकर करता है। ये वही रास्ता है जो कहता है कि अपनी सोच को अजीम बनाओ। अगर इस दुनिया के अंदर रहना है, इस्लाम के लिए मरो, इस्लाम के लिए जियो और इस्लाम के लिए मिट जाओ। ये हमें बताता है इस्लाम। हम इस्लाम के लिए जीना चाहते हैं, इस्लाम के लिए मरना चाहते हैं और इस्लाम के लिए ही मिट जाना चाहते हैं। अगर कोई समझ रहा हो कि मैं ये जज्बाती बात कर रहा हूं, जज्बाती बात नहीं है। मैं तो कुछ सोच कर भी नहीं आया, जज्बाती बात नहीं है। जज्बात से बात जरूर कर रहा हूं, लेकिन जज्बाती बात नहीं कर रहा। ये कीमती बातें हैं, इस बात को कोई मजाक मत समझे। ये बहुत कीमती बातें हैं। मैं तो अदना सा एक छोटा सा एक तालिब इल्म हूं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सलाहियत दे दी है, तो मुझे चाहिए कि मैं इस्लाम का दिफा करूं। अगर मैं इस्लाम का दिफा नहीं करता तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो मुझे सलाहियत दी है, ये किस काम की है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो मुझे बोलने की हिम्मत दी है, ये किस काम की है? ये तो फिर नाशुक्री है। जब मैं अल्लाह ताला ने मुझे सलाहियत दी है तो मैं उस सलाहियत को बरोए कार लाते हुए इस्लाम के दुश्मनों पर तनकीद करूं, उस सोच को बरोए कार लाते हुए अकीदा खत्म नबुव्वत की वजाहत करूं और सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की तारीफ को बयान करूं। हमने हर जगह यह पैगाम दिया है, बरेलवी को दिया है, देवबंदी को दिया है, अहले हदीस को दिया है कि उठ शेर मुजाहिद होश में आ, ताबीर खिलाफत पैदा कर तू भी तरक्की दुनिया में, असबाबे तिजारत पैदा कर, कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। इस्लाम कदम तू भरता है, कुफ्फार से फिर क्यों डरता है? या तो इस्लाम का नाम न ले या फिर शौक़े शहादत पैदा कर। इस्लाम, मेरी बात तवज्जो से सुनिएगा, ये कोई अशार जो है ये समझदारों को समझ आता है, जो समझ कर सुने उन्हें समझ आता है, बेसमझ होकर ये अशार समझ नहीं आता। इस्लाम का दम तू भरता है, कुफ्फार से फिर क्यों डरता है? समझ आई? इस्लाम का दर्द, इस्लाम का दम तू भरता है, कुफ्फार से फिर क्यों डरता है? इस्लाम का नाम लेता है, अपने आप को मोमिन कहता है, अपने आप को मुसलमान कहता है, अपने आप को आशिके रसूल कहता है, अपने आप को कहता है मैं ये हूं, मैं वो हूं। कुछ करके जाओ, तब जाकर तो आप हकीकी मोमिन हो, तब जाकर तो हकीकी मुसलमान हो। दावे करने से कोई आशिके रसूल नहीं बन जाता, दावे करने से कोई वहदहू ला शरीक की वहदानियत को बयान करने नहीं लग जाता। ये दावे तो खाली खोली दावे होते हैं। जो मैं यहां पर बात कर रहा हूं ये खाली खोली नहीं है, ये मेरी बातें आगे जानी है। आपको क्या पता, मैं यहां पर दिफा खुलकर कर रहा हूं, ये मेरी बातें आगे तक जाएंगी।
हर जगह पर आज तो सोशल मीडिया का दौर है, ये बातें फैलेंगी। अगर ऐसी बात होती तो मैं यह बात ही ना करता, क्योंकि मुझे तो पता है ये मेरी बातें जो मैं कर रहा हूं ये आगे जानी है, सोशल मीडिया पर हर जगह पर जानी है। तो मैं अपनी बात को दलील के साथ कर रहा हूं और अपनी बात को वाज़े बयान कर रहा हूं। इस्लाम का दम तू भरता है, कुफ्फार से फिर क्यों डरता है? या तो इस्लाम का नाम ना ले या फिर शौक़े शहादत पैदा कर। और अब दिल से कह के आ कि घबराए ना, हालात बदलने वाले हैं। जो कांटे बनकर आए थे वो लम्हे टलने वाले हैं। हिम्मत ही नहीं तूफानों में जज्बों को हमारे छीन सके। अब हमसे जितना उलझोगे हम और मचलने वाले हैं। इस अशार को समझिए। इससे पहला जो मैंने अशार कहा था उसको भी समझने की कोशिश करें कि हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारा तो जमीन पर नहीं गिरता। बड़े शौक से गिरते हैं दरिया समंदर में, मगर कभी समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। समंदर अपनी सलाहियत रखता है। आप भी इस तरह बने कि कोई आपको तोड़ ना सके। आप इस तरह मजबूत बन जाएं, इतने मजबूत बन जाएं कि जब आपको मौत आए लोग आप पर रश करें। इतने अपने आप को मजबूत कर ले। और हम बताना चाहते हैं कि जिस मोड़ पर आओगे हम इंशाअल्लाह दिफा करेंगे सहाबा का। हमारी जान चली जाए मगर हम दिफा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारा सब कुछ लुट जाए हम दीन इस्लाम का दिफा करना कभी नहीं छोड़ेंगे। तुम जिस गली मोहल्ले में आओगे हम तुम्हारा दिफा करेंगे। तुम देहात में आओगे हम तुम्हारा जो है वो तुम्हें तनकीद का निशाना बनाएंगे। हम हर जगह सहाबा का दिफा करेंगे। अगर कोई सहाबा को गलत कहता है, अगर कोई अना खातमुन नबिय्यीन अला नबिय्य बादी का इनकार करता है, अगर कोई ताजदारे रिसालत का इनकार करता है, हम उसको जवाब देंगे। देहात में आओगे तुम्हें जवाब मिलेगा, शहर में आओगे तुम्हें जवाब मिलेगा। ये मैं उनसे कहना चाहता हूँ जो दुश्मन सहाबा हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ जो दुश्मन रिसालत हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ जो दुश्मन इस्लाम है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ जिन्होंने इस्लाम की दुश्मनी अपने दिलों में रखी हुई है, मैं उनसे कहना चाहता हूं तुम जिस गली मोहल्ले कूचे बाजार में आओगे हम तुम्हें जवाब देंगे। हम तुम्हारे अंदाज में जवाब देंगे, हम तुम्हारे मिजाज में जवाब देंगे। हम जवाब देंगे वाज़े तौर पर, क्योंकि हमारा फरीजा है, हम पर यह फर्ज है। ये कोई मजाक की बात थोड़ी है, हम पर यह कर्ज है। अगर अल्लाह ताला ने हमें इल्म दिया है, अल्लाह ताला ने अगर किसी इंसान को इल्म दिया है, सलाहियत दी है, तो उसका यह फरीजा है कि वो इस्लाम का खुलकर दिफा करे। हम हर चौक पर ये नारा लगाएंगे। आपने भी मेरे इस नारे का जवाब देना है, क्योंकि इस नारे से कुफर को बड़ी तकलीफ है। ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। मेरा एक मिजाज है कि जो उन्वान तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु था, लेकिन ये उन्वान भी तो जरूरी है ना। अकीदा खत्मे नबुव्वत भी तो लोगों को बताना चाहिए ना। अना खातमुन नबिय्यीन अला नबिय्या भी तो लोगों को बताना चाहिए ना। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि मजमईन के जो रसूल हैं वो सबको बताना चाहिए कि वो आखिरी रसूल है। जो मानते हैं हाथों को बुलंद करके जवाब दें। और मैं बताना चाहता हूं कि मेरे और आपके महबूब पैगंबर साक़िए कौसर, शाफ़िए महशर, कायनात के पैकर, कायनात के महवर, आमना के लख्ते जिगर, अब्दुल्ला के नूरे नजर, इमामुल अंबिया, खातमुल अंबिया, सैयदुल अत्क़िया, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन, सैयदुस सालिहीन, सैयदुल आरिफीन, बद्रुद्दुजा, शम्सुज़्ज़ुहा, नूरुल हुदा, हादिए कौनो मकां, फ़ख्रे दो जहां, हुस्ने कायनात, पैकरे कायनात, दबदबाए कायनात, रसूले कायनात, नबीए कायनात, अबू बकर उमर, उस्मान व हैदर के पैगंबर, रुक़ैया ज़ैनब उम्मे कुलसूम, फातिमा ज़हरा के अब्बा, हसनैन के नाना, मेरे आका नूरे मुजस्सम, फ़ख्रे दो आलम, बुलंद आवाज से बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबुव्वत का दिफा भी करते रहेंगे। वहदहू ला शरीक की वहदानियत का दिफा भी करते रहेंगे। सहाबा की सहाबियत का इकरार भी करते रहेंगे। अहले बैत की तारीफ
तारीफ भी करते रहेंगे। हर चौक पर, हर चौराहे पर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़रबें लगाते रहेंगे। हर चौक, हर चौराहे पर, हर जलसे में, हर महफिल में अना खातमुन नबिय्यीना ला नबिय्य बादिही की सदाएं लगाते रहेंगे इंशाअल्लाह। लगाओगे नहीं लगाओगे? लगाओगे? बुलंद आवाज से बोलो यार। हमने इतना जोर लगा दिया, आप बुलंद आवाज से भी नहीं बोल रहे। बुलंद आवाज से बोलो, हाथों को बुलंद करके, जो कहते हैं हम इस्लाम के दिफा के लिए मिट जाएंगे। और मैं बताना चाहता हूं, आखिरी बात करना चाहता हूं, इस्लाम को फैलाने वाले कौन हैं? जरा बुलंद आवाज से गरज के बोलो, गरज के बोलो, कौन है? सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह मजमईन इस्लाम को फैलाने वाले हैं। और जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं इस्लाम की खातिर, वो कौन है? कौन है? बुलंद आवाज, अगर पता है तो बोलो, बुलंद आवाज से बोलो, कौन है? मक्का से मदीना आने वाले सहाबा हैं, हर जगह पर फैल जाने वाले सहाबा हैं, कलमा तय्यबा की सदाओं को बुलंद करने वाले सहाबा हैं, हजूर की हदीस को पहुंचाने वाले सहाबा हैं। गली कूचों में जाओगे, बाजारों में जाओगे, शहरों में जाओगे, देहातों में जाओगे, बाहर के मुल्क में जाओगे, मुअर्रिखीन की किताबों को पढ़ोगे, मुहद्दिसीन की किताबों को पढ़ोगे, खतीब की खिताबत को सुनोगे, नात खां की नात खानी को सुनोगे, हर तरह से आवाज आएगी सहाबा सहाबा सहाबा। बुलंद आवाज से बोलो, सहाबा 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 सहाबा। उसी अंदाज के साथ, उसी आवाज के साथ, उसी लहजे के साथ, उसी तड़प के साथ, उसी वलवले के साथ, उसी जज्बे के साथ, उसी मिशन को लेकर आगे बढ़ते हुए ये कहना चाहता हूं, फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मर है। जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। हालात से घबराना हक वालों की आदत नहीं। हालात से घबराना हक वालों की आदत नहीं। हालात की तू तकलीद न कर, हालात बदलते रहते हैं। हालात की तू तकलीद न कर, हालात बदलते रहते हैं। हम जीना भी सहाबा के लिए चाहते हैं, मरना भी सहाबा के लिए चाहते हैं। आज तक मैंने कराची से लेकर पेशावर तक, लाहौर से लेकर हर जगह पर मैं गया हूं। मैंने इसी सदाओं को बुलंद किया है ताकि कयामत की सुबह तक मेरा ये अहद रब्बे कायनात की बारगाह में मेरी बख्शिश का सबब मर जाए। आज सरगोदा की सरजमीन भी ये गवाह रहेगी। यहां पर भी मैंने ये अहद किया था कि रब्बा जब तक मेरे इस जिस्म में जान है, रब्बा जब तक इस जिस्म में जान है, इंशाअल्लाह ताला कयामत की सुबह तक सहाबा सहाबा करते रहेंगे। कयामत की सुबह तक अकीदाए खत्मे नबुव्वत की ललकार लगाते रहेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अकीदा खत्म नबूवत की अहमियत समझा रहे थे।